Factorization, Simultaneous Equations, Chapter number 6, Exercise 6.4। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो हमने एक्सरसाइजेस सॉल्व किए थे 6.3, 6.2, उसमें हमने बेसिक अलजेब्रिक फार्मूलाज के बारे में डिस्कस किया था। वो अलजेब्रिक फार्मूलाज थे स्क्वायर के फॉर्म में, जैसे a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब जो एक्सरसाइज आपके सामने नज़र आ रही है 6.4, इसमें जो हम बेसिक अलजेब्रिक फार्मूलाज डिस्कस करेंगे या इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक अलजेब्रिक फार्मूलाज हम अप्लाई करेंगे वो है क्यूबिक फार्मूलाज। वो फार्मूले कुछ इस तरह से हैं। पहला फार्मूला है a + b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब + 3a² b + 3ab² + b क्यूब। या फिर आप इस फार्मूले को इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल a क्यूब प्लस जो लास्ट टर्म है b क्यूब, इन्हें पहले लिख देते हैं अरेंजमेंट के हिसाब से, a क्यूब + b क्यूब। और ये जो दो टर्म्स आपको नज़र आ रहे हैं 3a² b + 3ab², इसमें कॉमन टर्म्स, एक जैसे टर्म्स जो है वो है 3a एंड b, यानी 3ab इस फर्स्ट टर्म के अंदर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और यही 3ab सेकेंड टर्म का भी हिस्सा है। तो लिहाजा अगर मैं 3ab कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास अनकॉमन टर्म्स फिर रह जाएंगे a एंड b। वो किस तरह से, देखिए आपने 3ab कॉमन ले लिया, अब ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स लिखेंगे 3 तो आप कॉमन ले चुके हैं, वो नहीं लिखेंगे। a स्क्वायर यानी a 2 टाइम्स है, 1 टाइम आप कॉमन ले चुके हैं, 1 टाइम इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। इसी तरह b भी आप कॉमन ले चुके हैं, लिहाजा इसे दोबारा ब्रैकेट के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐड करेंगे प्लस साइन, अगेन 3ab²। अब 3a आप कॉमन ले चुके हैं जबकि b यहाँ स्क्वायर फॉर्म में है, तो एक दफ़ा भी आप बाहर ब्रैकेट के लिख चुके हैं, एक दफ़ा ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है कॉमन लेने का। जब आप इस 3ab × a + b को दोबारा सिंप्लीफाई करते हैं, मीन्स इस ब्रैकेट्स को दोबारा सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास दोबारा 3a² b और 3ab² के टर्म्स कैलकुलेट होंगे। बहरहाल ये दोनों फार्मूले एक जैसे हैं। a + b होल क्यूब का एक्सपेंडेड फॉर्म हो सकता है a क्यूब + 3a² b + 3ab², या इन्हीं का एक्सपेंडेड फॉर्म हो सकता है a क्यूब + b क्यूब + 3ab × a + b। इसी तरह जो सेकंड फार्मूला है वो भी यही है, सिर्फ डिफरेंस है इसमें a - b और a + b का। a - b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब - 3a² b + 3ab² - b क्यूब। या आप इस फार्मूले को इस तरह से भी अरेंज करके लिख सकते हैं, यानी a क्यूब - b क्यूब, और इन दोनों टर्म्स में आपने कॉमन लिया है 3ab अगेन, लेकिन यहाँ चूंकि नेगेटिव साइन है तो लिहाजा आपने यहाँ पर कॉमन लिया है -3ab। जब आप -3ab को कॉमन लेते हैं तो यहाँ सबसे पहले इस सिंबल का, इस साइन का, नेगेटिव साइन का आपने ख्याल करना है। यानी आपने पहले इस कॉमन -3ab का जो नेगेटिव साइन है वो इस नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस। या दूसरे अल्फाज में आप चूंकि -3ab कॉमन ले चुके हैं तो अब ये अंदर जो ब्रैकेट के अंदर आप टर्म लिखने जा रहे हैं 3a² b की जगह, वो नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव होगा, बिकॉज आप 3ab के साथ साथ माइनस साइन भी कॉमन ले चुके हैं। जैसे आप देखिए 3b आप कॉमन ले चुके हैं, b भी आप कॉमन ले चुके हैं। a चूंकि स्क्वायर फॉर्म में है तो एक दफ़ा आपने ब्रैकेट के बाहर कॉमन लिया है और एक दफ़ा a को आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ये a अब पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, बिकॉज आपने -3ab कॉमन लिया है। या आप इस नेगेटिव साइन को -3a² b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस a होगा। इसी तरह अगला टर्म, यहाँ पर अगले टर्म में अनकॉमन टर्म निकालने से पहले आप इस नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करेंगे +3ab² के साथ, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, और 3 आप कॉमन ले चुके हैं, ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखेंगे। a भी आप कॉमन ले चुके हैं, ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखेंगे। b² चूंकि स्क्वायर फॉर्म में है तो 1 टाइम आपने कॉमन लिया है और 1 टाइम आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक, तो ये जो a - b होल क्यूब है ये इक्वल है a क्यूब - b क्यूब - 3ab × a - b, जबकि a + b होल क्यूब इक्वल है a क्यूब + b क्यूब + 3ab × a + b। अब इन्हीं दो फार्मूलों को अप्लाई करते हुए हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.4 का पहला क्वेश्चन है a + 2b होल क्यूब। अब आपने इसे सिंप्लीफाई करना है, इसे एक्सपेंड करना है, इसको सॉल्व करना है। अगर आप इस पे गौर करें तो a + 2b होल क्यूब की जो फॉर्मेशन है वो उस पहले फार्मूले से मिल रही है
मैच कर रही है जो हमने डिस्कस किया था, यानी a प्लस बी होल क्यूब के साथ, जहां a जो है वो फर्स्ट टर्म है a प्लस 2b होल क्यूब का यानी a, जबकि b जो है वो सेकंड टर्म है यानी 2b, और क्यूब जो है वो दोनों के ऊपर है। तो ये जो a प्लस 2b होल क्यूब है ये बिल्कुल इस फार्मूले a प्लस बी होल क्यूब के साथ मैच कर रहा है, यानी आपने इससे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करना है, एक्सपेंड करना है। तो मैं सबसे पहले एज अ रेफरेंस पॉइंट फार्मूला लिखूंगा a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब मैं इसे कंपेयर करूंगा। देखिए फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर पेन से हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखिए ये फर्स्ट टर्म है a और ये सेकंड टर्म है b। तो फार्मूले का जो एक्सपेंडेड साइड है वो क्या है, a क्यूब, यानी क्यूब ऑफ द फर्स्ट टर्म, a चूंकि फर्स्ट टर्म है तो ये बन जाएगा a क्यूब, प्लस b क्यूब यानी सेकंड टर्म, यहाँ पे इस वक्त 2b है तो ये बन जाएगा 2b क्यूब। फिर उसके बाद प्लस 3 फ्रॉम फार्मूला, देन a मल्टीप्लाई बाय b, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म a है और सेकंड टर्म 2b है तो a मल्टीप्लाइड बाय 2b। फिर उसके बाद a प्लस b यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म a है प्लस सेकंड टर्म b है तो a प्लस 2b। अगले स्टेप में हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, यानी a क्यूब एज इट इज़ रहेगा, जबकि 2b होल क्यूब को जब आप एक्सपेंड करेंगे या 2b का आप क्यूब लेंगे तो 2 का क्यूब होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच मीन्स 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, और b का क्यूब होगा b क्यूब। इसी तरह आप इन तीनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका मतलब होगा 3 मल्टीप्लाई बाय a 3a एंड देन 3 2 ज़ा 6a मल्टीप्लाइड बाय b ab, यानी इस सब का टोटल प्रोडक्ट बनेगा 6ab इंटू a प्लस 2b एज इट इज़। अगले स्टेप में मैं इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ, ये जो राउंड ब्रैकेट है, तो मैं सबसे पहले 6ab को a के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ये बन जाएगा 6a स्क्वायर b, और फिर मैं 6ab को मल्टीप्लाई करूँगा 2b के साथ, तो सबसे पहले 6 2 ज़ा 12 और a एज इट इज़, b मल्टीप्लाई बाय b ये हो जाएगा b स्क्वायर। तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, a प्लस 2b होल क्यूब का a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 6a स्क्वायर b प्लस 12ab स्क्वायर। इसी तरह सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पार्ट है 7x माइनस 3y होल क्यूब। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो है a माइनस बी होल क्यूब के साथ मैच कर रहा है, 7x माइनस 3y होल क्यूब। साथ में मैंने सबसे पहले फार्मूले का रेफरेंस लिखा है, वी नो दैट बिकॉज a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। नाउ इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं 7x माइनस 3y होल क्यूब को एक्सपेंड करूँगा। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दूँ कि यहाँ पर a है 7x और b है 3y। तो राइट साइड पे फार्मूले का सबसे है पहले a क्यूब यानी कि 7x क्यूब, फिर उसके बाद माइनस b क्यूब यानी माइनस 3y होल क्यूब, फिर उसके बाद माइनस 3ab यानी माइनस 3 फ्रॉम फार्मूला a फर्स्ट टर्म यानी 7x एंड b सेकेंड टर्म यानी 3y। उसके बाद a माइनस b, तो a 7x माइनस 3y ये होगा a माइनस b। अगले स्टेप में से फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। लेट्स टेक क्यूब ऑफ 7x। जब आप 7x का क्यूब लेते हैं तो 7 का क्यूब बनेगा 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 यानी 7 7 ज़ार 49, 49 7 ज़ार 343। x का जब आप क्यूब लेंगे तो ये बन जाएगा x क्यूब। इसी तरह माइनस 3y का जब आप क्यूब लेते हैं तो माइनस 3 का क्यूब बनेगा माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, और जब आप y का क्यूब लेते हैं तो ये बनेगा y क्यूब। उसके बाद मैं इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 7 ज़ार 21, 21 3 ज़ार 63, x मल्टीप्लाई बाय y xy, और साथ में 7x माइनस 3y एज इट इज़ रहेगा। इसे अगले स्टेप के लिए छोड़ देते हैं। अगले स्टेप में 343x क्यूब एज इट इज़ माइनस 27y क्यूब एज इट इज़। मैं सबसे पहले माइनस 63xy को 7x के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। तो सबसे पहले इस नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करते हैं। 7x पॉजिटिव टर्म है जबकि ब्रैकेट से बाहर मौजूद 63xy नेगेटिव टर्म है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस 63 7 ज़ार 441, x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, y विल रिमेन द सेम, y एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद नेगेटिव 63xy को मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव 3y से। तो सबसे पहले इनके सिंबल माइनस इंटू माइनस प्लस 63 3 ज़ार 189 एंड देन x एज इट इज़, y मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर,
x इसलिए एज इट इज़ क्योंकि 63x के साथ x है जबकि 3y के साथ x नहीं है। सो इस लिहाजा जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो x चूँकि सिंगल होने की वजह से सिंगल ही रहेगा। y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा y स्क्वायर। ये है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 7x माइनस 3y होल क्यूब अकॉर्डिंग टू a माइनस b होल क्यूब। मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन है 3x प्लस वाई होल क्यूब। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इसे मैच करता हूँ a प्लस बी होल क्यूब के साथ बिकॉज इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस फार्मूले को मीट कर रहा है। यहाँ फार्मूला मैंने सबसे पहले एज अ रेफरेंस पॉइंट लिखा। रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये है कि मैं इस एक्सप्रेशन को इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बिकॉज ये एक फार्मूला है अल्जेब्रिक फार्मूला, क्यूबिक अल्जेब्रिक फार्मूला a प्लस बी होल क्यूब, जहाँ पर इसका राइट हैंड साइड a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होल क्यूब के इक्वल है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ कि a क्या है इस 3x प्लस वाई में और b क्या है। a है फर्स्ट टर्म यानी 3x और b है सेकंड टर्म यानी कि y। तो राइट साइड पे है a क्यूब यानी फर्स्ट टर्म 3x क्यूब, फिर उसके बाद प्लस b क्यूब यानी सेकंड टर्म y क्यूब, फिर उसके बाद प्लस 3 इंटू ab, 3 फ्रॉम फार्मूला a 3x multiplied by b y, so 3x multiplied by b and then a plus b यानी कि फर्स्ट टर्म 3x प्लस सेकंड टर्म y, 3x प्लस y इज a प्लस b। इसके बाद अगले स्टेप में हम क्यूब्स लेते हैं। जैसे 3x का क्यूब लेंगे तो 3 3 जार 9 9 3 जार 27 और x का क्यूब लेंगे तो x क्यूब बन जाएगा। इसी तरह y का क्यूब y क्यूब ही रहेगा। जब आप इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 जार 9 x मल्टीप्लाई बाई वाई एक्स वाई यानी 9xy और इसके साथ अगले स्टेप में आप 9xy को पहले 3x और फिर 9xy को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यही इसका लास्ट स्टेप होगा। तो 27x क्यूब एज इट इज़ प्लस y क्यूब भी एज इट इज़ 9 3 जार 27 x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर एंड y एज इट इज़। इसके बाद ब्रैकेट के बाहर भी पॉजिटिव साइन है जबकि y भी पॉजिटिव है तो प्लस इंटू प्लस इस प्लस। अब 9xy को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x एज इट इज़ रहेगा, y मल्टीप्लाई बाई y बिकम्स y स्क्वायर। तो ये है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 3x प्लस वाई होल क्यूब का अकॉर्डिंग टू द फार्मूला a प्लस बी होल क्यूब। मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। क्वेश्चन है 2y माइनस 1 ओवर 3y होल क्यूब। अब ये बनेगा a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला। तो मैं सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट के तौर पे लिखता हूँ a, वी नो दैट a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। अब मैं क्वेश्चन को इस फार्मूले के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करता हूँ। क्वेश्चन है 2y माइनस 1 ओवर 3y होल क्यूब। अब इसमें a जो है वो 2y है जबकि b जो है वो 1 ओवर 3y है। तो सबसे पहले a क्यूब यानी 2y होल क्यूब, फिर उसके बाद माइनस b क्यूब यानी माइनस 1 ओवर 3y होल क्यूब एंड देन माइनस 3ab, माइनस 3 फ्रॉम फार्मूला a is 2y and b is 1 over 3y। तो ये रहा माइनस 3 इंटू 2y इंटू 1 ओवर 3y यानी माइनस 3 इंटू a मल्टीप्लाई बाई b, फिर उसके बाद a माइनस b यानी 2y माइनस 1 ओवर 3y। अगले स्टेप में मैं क्यूब लूँगा। जैसे 2y का क्यूब होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, y का क्यूब होगा y क्यूब। इसी तरह 1 का क्यूब होगा 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ 1 और 3y का क्यूब जब आप लेते हैं तो अगेन 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27, 3 का क्यूब क्या होगा 27 और y का क्यूब क्या बनेगा y क्यूब। एज अ होल इस फ्रैक्शन 1 ओवर 3y का जब आप क्यूब लेते हैं तो ये बन जाता है 1 ओवर 27y क्यूब। इसके बाद अगले स्टेप में माइनस 3 इंटू 2y इंटू 1 ओवर 3y इंटू 2y माइनस 1 ओवर 3y। यहाँ कुछ कैंसलेशन हो रही है जैसे आप देख सकते हैं। मैं इसे कैंसलेशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कैंसिल आउट करता हूँ। जैसे y को मैं कैंसिल करूँगा y के साथ, सॉरी ये y जो है y के साथ कैंसिल आउट होगा और इसके साथ साथ 3 को मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ 3 के साथ, यानी ये 3y के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब टर्म्स क्या रह जाएंगे -2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ -2 और साथ में 2y माइनस 1 ओवर 3y एज इट इज़ रहेंगे। अगले स्टेप में मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँगा पहले 2y के साथ और फिर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँगा -1 ओवर 3y के साथ।
तो इसके लिए माइनस इंटू प्लस, माइनस यानी टू नेगेटिव है, जबकि ब्रैकेट के अंदर मौजूद 2y पॉजिटिव टर्म है। तो पहले इनके सिंबल्स को मैंने मल्टीप्लाई किया, यानी माइनस इंटू प्लस इज माइनस, और फिर 2 2s आर 4y। इसके बाद -2 को जब आप -1/3y से मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले इनके साइन, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड देन 2 1s आर 2/3y। यही इसकी सिंपलेस्ट एक्सपेंडेड फॉर्म होगी 2y -1/3y होल क्यूब का, इस फार्मूले a माइनस बी होल क्यूब के अकॉर्डिंग। मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। क्वेश्चन है 3a + 1/4b होल क्यूब। अगेन ये a + b होल क्यूब के अकॉर्डिंग है, तो मैं सबसे पहले एज अ रेफरेंस पॉइंट फार्मूला लिखता हूँ। वी नो दैट बिकॉज a + b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब, क्यूब ऑफ द फर्स्ट टर्म, प्लस b क्यूब, क्यूब ऑफ द सेकेंड टर्म, प्लस 3 इंटू ab इंटू a + b। अब इसमें a क्या है आपके सामने नजर आ रहा है, a इज 3a, और b क्या है इसमें 1/4b। तो अब a + b होल क्यूब यानी 3a + 1/4b होल क्यूब इज इक्वल टू क्यूब ऑफ a, यानी क्यूब ऑफ द फर्स्ट टर्म इज 3a, तो आप लिखेंगे 3a क्यूब, प्लस b क्यूब यानी क्यूब ऑफ द सेकेंड टर्म 1/4b होल क्यूब, प्लस 3 फ्रॉम फार्मूला a multiplied by b, a is 3a and b is 1/4b, and then a plus b. So what is a? 3a plus what is b? 1/4b. 3a plus 1/4b. अगले स्टेप में आप इनका क्यूब्स लेंगे। जैसे 3a का जब आप क्यूब लेते हैं तो 3 का क्यूब बनेगा 3 × 3 × 3, 3 3s are 9, 9 3s are 27, और जब आप a का क्यूब लेते हैं तो ये बनेगा a क्यूब। इसी तरह 1/4b का जब आप क्यूब लेते हैं तो 1 का क्यूब बनेगा 1 × 1 × 1 is 1, जबकि 4 का क्यूब बनेगा 4 × 4 × 4, 4 4s are 16, 16 4s are 64। b का आप क्यूब लेंगे तो ये बनेगा b क्यूब। इसके बाद यहाँ पर फिर कुछ कैंसलेशन हो रही है, जैसे बल्कि यहाँ पर नहीं, कोई कैंसलेशन नहीं हो रही, बिकॉज 3a और डिनोमिनेटर पे 4b है। तो मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 3s are 9, 9 × a 9a, और जब आप 9a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 9a/4b, और इसके साथ आप लिखेंगे 3a + 1/4b। रेस्ट जो बाकी स्टेप है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। अगले स्टेप में 27a क्यूब एज इट इज़ रहेगा, प्लस 1/64 b क्यूब भी एज इट इज़ रहेगा। इन दोनों ब्रैकेट्स में मौजूद टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं 9a/4b जो पॉजिटिव टर्म है इसे मल्टीप्लाई करूंगा ब्रैकेट के अंदर मौजूद टर्म पॉजिटिव 3a के साथ। दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं तो प्लस इंटू प्लस इज प्लस, 9 3s are 27, a × a²/4b। आपको पता है कि ये जो 3a है ये इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ नहीं। डिनोमिनेटर के साथ कैंसलेशन प्रॉपर्टीज की अप्लाई हो सकती है, कुछ टर्म्स कैंसिल हो सकते हैं अगर इनमें कॉमन टर्म्स हो, बट अब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप सिंपली 9a को मल्टीप्लाई करेंगे 3a से, जिससे फ्रैक्शन बन जाएगा 3 9s are 27 a²/4b। इसके बाद अब 9a/4b को मल्टीप्लाई करते हैं 1/4b से, तो 9a × 1 is 9a, और 4b × 4b, 4 4s are 16 b²। यही इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होगा 3a + 1/4b होल क्यूब इज इक्वल टू 27a क्यूब प्लस 1/64b क्यूब प्लस 27a²/4b प्लस 9a/16 b²। मूव करते हैं सिक्स पार्ट की तरफ। ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें 6 पार्ट्स गिवन थे, जिसमें सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थे जिन्हें आपने फार्मूला a + b होल क्यूब या a - b होल क्यूब के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना है। अगेन 3p - 1/3q होल क्यूब ये मैच कर रहा है a - b होल क्यूब से, जिसमें a जो है वो आपके पास है 3p, जबकि b जो है वो आपके पास है 1/3q। तो इसे हम एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले a - b होल क्यूब का राइट साइड है a क्यूब, यानी क्यूब ऑफ द फर्स्ट टर्म 3p होल क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 1/3q होल क्यूब। फिर उसके बाद -3ab, तो -3 फ्रॉम फार्मूला a आपको पता है 3p है, तो यह आ जाएगा 3p मल्टीप्लाई बाय b आपको पता है 1/3q है। फिर उसके बाद इंटू a - b, a 3p माइनस b 1/3q।
अगले स्टेप में हम कुछ क्यूब्स लेते हैं और कुछ सिंप्लीफिकेशन करते हैं। जैसे 3p का क्यूब बनेगा 3 3s are 9, 9 3s are 27 p क्यूब, और -1/3 क्यूब, तो माइनस इंटू 1/3 क्यूब का क्यूब बनेगा 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, बिकॉज 1 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 यही होगा ना 1 का क्यूब, तो ये इक्वल है 1 के। जबकि 3 क्यूब का क्यूब जब आप लेते हैं तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे विद इट सेल्फ, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3s are 9, 9 3s are 27, और साथ में क्यूब का जब आप क्यूब लेते हैं तो ये बनेगा 27 क्यूब। -3 इंटू -3p इंटू 1/3 क्यूब। यहाँ कुछ कैंसलेशन हो रही है, जैसे ये जो 3 है ये 3 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। 3 को मैंने 3 के साथ कैंसल आउट कर दिया। इसके बाद अगले स्टेप में देखते हैं कि कुछ और कैंसलेशन पॉसिबल है। फिलहाल और कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3 3 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय p, 3p ओवर q सिर्फ रह जाएगा, और फिर ब्रैकेट में 3p माइनस 1/3q। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है, तो मैं सबसे पहले 3p अपॉन q जो कि -3p अपॉन q है, इसे मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 3p के साथ, और फिर इस -3p अपॉन q को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड टर्म -1/3q के साथ। तो चले -3p ओवर q मल्टीप्लाई बाय 3p, तो सबसे पहले माइनस इंटू प्लस, -3 टाइम्स 3 9 p मल्टीप्लाई बाय p स्क्वायर अपॉन q। इसके बाद माइनस को जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव टर्म के माइनस से, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3p अपॉन q को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/3q से, तो ये बनेगा 3p अपॉन q मल्टीप्लाई बाय 1/3q। अगले स्टेप में देखते हैं कुछ कैंसिलेशन हो रही है, अदरवाइज इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। 27p क्यूब एज इट इज आ जाएगा, -27q क्यूब माइनस 9p ओवर q प्लस 3p ओवर q प्लस p ओवर q स्क्वायर। हमने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने 3p अपॉन q को 1/3q के साथ मल्टीप्लाई किया है, बाकी टर्म्स तो एज इट इज लिख ले यहाँ तक। तो 3p मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3p, और q मल्टीप्लाई बाय 3q इज 3q स्क्वायर। या आप यूँ भी कर सकते हैं कि आप 3 को 3 के साथ कैंसिल आउट कर दें, ये और ये, अब तो बहुत सिंपल हो गया। p मल्टीप्लाई बाय 1 इज p, q मल्टीप्लाई बाय q इज q स्क्वायर। सो ये है सिंपलेस्ट फॉर्म क्वेश्चन 3p माइनस 1/3q का अकॉर्डिंग टू द फार्मूला a माइनस b होल क्यूब। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्चुअली ये क्वेश्चंस हम प्रीवियस एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं, फ़र्क सिर्फ ये है यहाँ पर क्यूबिक फार्मूला है और वहाँ पे था फार्मूला स्क्वायर फॉर्म में। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब व्हेन x प्लस 1/x इज इक्वल टू 16। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 16 है तो फिर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए डेफिनेटली आपको क्यूब लेना पड़ेगा और फिर इसे एक्सपेंड करना पड़ेगा आपको अकॉर्डिंग टू a प्लस बी होल क्यूब या a माइनस बी होल क्यूब। कहीं पर हम अप्लाई करेंगे a प्लस बी होल क्यूब और कहीं पर हम अप्लाई करेंगे a माइनस बी होल क्यूब को। चलिए जी सॉल्व करते हैं इसे। मैं स्टार्ट लेता हूँ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 16 से, जो गिवन है क्वेश्चन में। इसके बाद चूंकि मुझे x को कन्वर्ट करना है x क्यूब में, तो मेरे पास एक ही चॉइस है, टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स का क्यूब लेंगे, जहां x प्लस 1/x होल क्यूब इज इक्वल टू 16 क्यूब हमारे पास कैलकुलेट होगा। अब इसे एक्सपेंड करते हैं। अब ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, ये बन रहा है a प्लस बी होल क्यूब, और a प्लस बी होल क्यूब इक्वल किसके है, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। सो व्हाट इज a is x and what is b is 1/x। अब इसे आपने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड करते हैं जी। a क्यूब यानी x क्यूब प्लस b क्यूब यानी 1/x होल क्यूब प्लस 3 फ्रॉम फार्मूला a मल्टीप्लाई बाय b, a is x and b is 1/x, so x मल्टीप्लाई बाय 1/x एंड देन ब्रैकेट में a प्लस b यानी x प्लस 1/x इज इक्वल टू 16 क्यूब इज 16 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 16, ये तो नंबर है, इसे आप आसानी से इसका क्यूब निकाल सकते हैं। अगले स्टेप में हम क्यूब्स लेते हैं। x का क्यूब होगा x क्यूब, 1/x का क्यूब होगा, 1 का क्यूब तो होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, और x का क्यूब होगा x क्यूब, यानी 1/x होल क्यूब का जब आप क्यूब लेंगे तो ये बनेगा 1/x क्यूब। इसके बाद यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन हो रही है, जैसे आप x को x के साथ कैंसिल आउट कर देंगे, 3 1s are
3 और यहाँ पे देखें x+1 और x की वैल्यू क्या थी क्वेश्चन में, ये x+1 और x की जगह क्या पुट कर देंगे 16 पुट कर देंगे, ठीक है ना। ये 3 1s are 3, x और x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ सिर्फ 3 रह जाएगा और ब्रैकेट के अंदर x+1 और x की जगह आप लिखेंगे 16 बिकॉज क्वेश्चन में क्लियर है x+1 और x इज इक्वल टू 16, यहाँ आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। और राइट साइड पे 16 16s are 16 मल्टीप्लाई बाय 16 इज 4096। अच्छा, अब x³ + 1 और x³ तो एज इट इज रहेंगे बिकॉज क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी यही है, क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + 1 ओवर x³, जबकि 16 3s are 48 इज इक्वल टू 4096। अगले स्टेप में पॉजिटिव 48 को आप शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे जिससे बन जाएगा -48 और जब आप 4096 से 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर होगा 4048। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ 27z³ - 1 ओवर 27z³ व्हेन 3z - 1 ओवर 3z इज इक्वल टू 4। अगेन हम स्टार्ट लेंगे 3z - 1 ओवर 3z इज इक्वल टू 4 से। मुझे अब यहाँ पर z को कन्वर्ट करना है z³ में और वो तभी पॉसिबल होगा जब मैं इसका क्यूब लूँगा। सो टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स। ये मेथड इसमें जितने भी बाकी क्वेश्चंस हैं 2 के बाद सब के सब में एक जैसा मेथड ही अप्लाई हो रहा है। आप हमेशा पहले क्यूब लेंगे और फिर उसे एक्सपेंड करेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला और अपना आंसर कैलकुलेट करते जाएंगे। एनी हाउ 3z - 1 ओवर 3z होल क्यूब इज इक्वल टू 4³ हमने दोनों साइड्स का क्यूब लिया, क्यों? ताकि ये जो 3z है ये कन्वर्ट हो जाए 27z³ में। अच्छा जी, अब ये बन रहा है a - b होल क्यूब, तो a - b होल क्यूब इज इक्वल टू a³ - b³ - 3ab इंटू a - b। अब 3z - 1 ओवर 3z को इस फार्मूले के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं। तो जी a - b होल क्यूब किसके इक्वल है a³ यानी क्यूब ऑफ द फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म है इसमें 3z होल क्यूब, फिर उसके बाद -b³। अब b क्या है 1 ओवर 3z होल स्क्वायर, ठीक है ना। सॉरी, ये हो जाएगा 1 ओवर 3z होल क्यूब क्योंकि हमने इसे क्यूब लिखा है। फिर उसके बाद -3 इंटू ab -3 फ्रॉम फार्मूला a इज 3z एंड b इज 1 ओवर 3z और उसके बाद a - b यानी 3z - 1 ओवर 3z इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 4 का क्यूब जो है वो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा। अगले स्टेप में 3z का हम क्यूब लेते हैं तो 3 का क्यूब लेंगे, अगेन 3 3s are 9 9 3s are 27 और z का जब आप क्यूब लेंगे तो ये बन जाएगा z³ यानी 3z का क्यूब होगा 27z³ माइनस 1 ओवर 3z 1 का क्यूब लेंगे, अगेन 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1 और 3z का क्यूब लेंगे तो अगेन 27z³ बन जाएगा। अब यहाँ फिर कुछ कैंसिलेशन हो रही है इसके बाद, जैसे आप देखें ये 3z और ये 3z आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3z और 3z आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब मेरे पास यहाँ पे टर्म्स रह जाएंगे 27z³ -1 ओवर 27z³ माइनस 3 इंटू 4। अब ये 4 कहाँ से आए? अब देखिए 3 1s are 3, 3z - 1 और 3z की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में, ये 4 की इक्वल। तो अब 3z - 1 और 3z का कोई और सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ना तो मेरे पास z की वैल्यू है ना मेरे पास 1 ओवर 3z की वैल्यू है। अलबत्ता मेरे पास वैल्यू मौजूद है 3z - 1 ओवर 3z की, तो मैं इसकी वैल्यू क्वेश्चन को यहाँ 3z - 1 ओवर 3z की जो वैल्यू है 4 इससे रिप्लेस कर दूंगा, ये बन जाएगा -3 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 4s are 16 16 4s are 64। अगले स्टेप में 27z³ -1 ओवर 27z³ एज इट इज -3 4s are 12 इज इक्वल टू 64। हमने चूंकि वैल्यू फाइंड करनी है 27z³ -1 ओवर 27z³ की, तो -12 को शिफ्ट कर देता हूँ मैं राइट साइड पे जिससे बन जाएगा ये +12 और 64 और 12 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 76 विच इज़ द वैल्यू ऑफ 27z³ -1 ओवर 27z³ व्हेन 3z - 1 ओवर 3z इज इक्वल टू 4। ये था आज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जहां हमने बेसिक अलजेब्रिक फार्मूले a - b होल क्यूब और a + b होल क्यूब अप्लाई करके इसे सॉल्व कर दिया।